जी, सभी का क्लास में स्वागत है। आज हमने जो विषय लिया है उसके बताइए कि विवाह के समय में कौन सी गाथा या सूक्त बोलना चाहिए, या सभी संस्कार जो भी होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक उसमें हमने कैसे करना चाहिए, कौन से गाथा या सूक्त बोलने चाहिए या बताने चाहिए, ये ऐसा सवाल था। और अक्सर सभी लोग ये हमें पूछते रहते हैं, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं ना कि हमारे जीवन में होते ही रहती है ना। हमेशा होते, किसी का जन्म होता है, फिर जन्मदिन मनाया जाता है, फिर स्कूल भेजने की पहल होती है, इसके अलावा फिर बार बार बर्थडे मनाए जाते हैं, शादी होती है, ये फिर बाद में बीमार या मृत्यु हो जाती है। तो हर समय कुछ न कुछ ऐसे मौक़ों पर संस्कार किए जाते हैं। संस्कार करने का ये मतलब है कि अपने चित्त को प्रशिक्षण देना। संस्कार करना यानी प्रशिक्षण देना, सिखाना। तो ये एक सिखाने के अवसर होते हैं, कुछ सीखने के या सिखाने के अवसर होते हैं। विषय चुना है विवाह का। अब आपको तो पता ही है कि विवाह एक सामाजिक संस्था है। विवाह क्या है? एक सामाजिक संस्था है। जब से लोगों का एक सामाजिकरण हुआ है, यानी लोग समाज में या समूह में रहने लगे, तो उस समय से उन्होंने समाज में एक अनुशासन कायम करने के लिए, गलत चीज़ों को टालने के लिए, अराजकता रोकने के लिए कुछ सामाजिक नियम बनाए। उसमें से ये एक विषय है जिसमें स्त्री पुरुष एकत्र आते हैं और फिर उनका एक परिवार बनता है ना। अगर इसके कोई नियम न हो, इस बात के लिए अगर कोई नियम न हो, तो क्या होता है, कोई किसी से कुछ भी करेगा, है ना। समाज में बहुत बच्चे भी हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे, अराजकता फैल जाएगी। इसलिए ये सामाजिक संस्था जो है विवाह नाम की, ये बहुत ज़रूरी है इन सब बुराइयों को रोकने के लिए। अब क्या हो गया कि मनुष्य ने जब से वो सामाजिक प्राणी हुआ है, एक धर्म की स्थापना कर दी। अब वो बहुत गहरी बातें हैं कि धर्म की स्थापना भी कहाँ से हुई है? मनुष्य के डर से पैदा हुई है। धर्म की संकल्पना ये मनुष्य के डर से पैदा हुई है, बहुत पहले से। कई शास्त्रज्ञों ने इस पर अपने विचार रखे हुए हैं, और वह कहते हैं कि शुरू में मनुष्य को कुछ प्रकृति समझ में नहीं आती थी, साइंस समझ में नहीं आता था। तो जो कुछ भी प्राकृतिक घटनाएं होती थी उनके लिए वो एक आश्चर्यजनक था। और प्राकृतिक घटनाओं में कभी बारिश हो रही, कभी बिजली गिर रही, कभी बादल गरज रहे हैं, कभी भूकंप आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इससे मनुष्य असुरक्षित महसूस करता था, भय महसूस करता था। उनको लगता था पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो वो अपने बचाव में प्रार्थना करने लगे, काल्पनिक किसी शक्ति से शक्ति को आह्वान करने लगे कि हमें बचा लो। तो यहाँ से धर्म की शुरुआत हुई है। धीरे धीरे ये धर्म जो है वो सभी क्षेत्रों में आ गया। तो जो विवाह है वो भी धर्म के दायरे में आ गया, कि धर्म तय करेगा। धर्म यानी नीति नियम, व्यवहार के जो नीति नियम हैं वो तय करेंगे कि विवाह कैसे होना चाहिए। तो इतिहास में जब हम पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास में, तो कई तरह की विवाह पद्धतियाँ हमें दिखाई देती हैं। उसमें से अभी यानी अलग अलग समाज थे तो अलग अलग पद्धतियाँ अपनाई गई थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग पद्धतियों का पालन किया जाता है। मुस्लिम के तरीके अलग है, ईसाइयों के तरीके अलग है ना। सब धर्म के तरीके अलग अलग हैं, हिंदुओं के तरीके अलग हैं। और ये दिखाई देता है कि धर्म इस विवाह संस्था पर एक हावी हो गया है। यानी ऐसा तय हुआ कि इस धर्म के लोगों ने इस पद्धति से विवाह करना चाहिए, तो लोग उसको लकीर समझ गए कि ये ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता। ये लोगों की मानसिकता हो गई। तो धर्म में कट्टरता जो है वो कट्टरता इन पद्धतियों में भी आ गई कि ऐसा होना ही यानी विवाह होना है। जैसे हम हिंदुओं का उदाहरण लेंगे, क्योंकि हमारा समाज पहले हिंदू पद्धतियों को अपनाता था, है ना। हिंदू तौर तरीके से सब कुछ होता था। तो उसमें क्या पद्धतियाँ थी? फेरे लेने की,
है ना, वो कुंड में अग्नि जलाई जाती थी और उसके फेरे लिए जाते थे। कोई पुरोहित होता था, वो कुछ मंत्र वगैरह बोलता था। ये सारे तरीके थे। उसके भी बहुत सारे मायने थे। जिन्होंने ये धर्म निर्माण किया, जिन्होंने ये पद्धतियाँ निर्माण की, इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था निर्माण की कि जो लड़कियां हैं उनका उपभोग भी उन्हें मिलता रहे। क्रांति प्रतिक्रांति में बाबा साहब ने इसका बहुत अच्छे से विश्लेषण करके बताया है कि ब्राह्मणों ने जो पद्धतियाँ बनाई थी उसमें ऐसा था कि किसी लड़की का विवाह हो रहा हो तो जब तक कि 7 फेरे यानी सप्तपदी पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये ब्राह्मण का उस लड़की पर अधिकार होता है। वो कभी भी 7 फेरे से पहले उसको रोक सकता है और वो उस लड़की पर अपना अधिकार जता सकता है। और 7 फेरे पूरे होने के बाद में भी उन्होंने एक परंपरा ऐसी बनाई थी कि जो नवविवाहित जोड़ा है वो अपना संसार शुरू करने से पहले लड़की को कुछ दिन के लिए ब्राह्मण पुरोहित के घर भेजते थे। यानी पहला उपभोग वो करेगा जिसे शुद्धिकरण कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके, अभी आप लोग इतनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बाबा साहब ने तो सारा इतिहास पढ़ा, सारी किताबें पढ़ी कि कौन से धर्म में कैसे कैसी परंपराएं थी। तो वो सारी परंपराएं कैसी थी, स्त्रियों का शोषण करने वाली परंपराएं थी। इसलिए जब बाबा साहब ने इस पर बहुत चिंतन मनन किया तो उन्होंने ये बात रखी कि हम जब बुद्धिस्ट हो गए तो ये जो पद्धति, हिंदू पद्धति, इससे हम विवाह नहीं करेंगे। ये बाबा साहब ने तय किया था। कौन सी उसमें जो परंपरा है कि 7 कदम चलने चाहिए, सप्तपदी होनी ही चाहिए, मांग में सिंदूर भरना चाहिए, ये जो पद्धतियाँ थी, बाबा साहब बोले कि ये उनका मुख्य लक्षण है। जिसके 7 फेरे नहीं होते उसकी शादी नहीं मानी जाती। तो बाबा साहब ने इसको मना कर दिया कि ये हम बौद्ध पद्धति में नहीं करेंगे। यानी गवर्नमेंट से ही बात की उन्होंने कि हमारे विवाह को मान्यता दी जाए। बाबा साहब ने क्या रखा, हमारे विवाहों को, यानी जो बौद्ध पद्धति से विवाह करेंगे उन्हें मान्यता दी जाए बिना 7 फेरों के। समझ रहे? अगर आपने 7 फेरे ले लिए तो वो हिंदू पद्धति मानी जाएगी। बाबा साहब उससे अलग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि बिना 7 फेरे के बौद्ध पद्धति से हमारे लोगों के विवाह होंगे और सरकार ने उन्हें मान्यता देनी चाहिए कि हाँ इनका विवाह हो गया। सरकार की मान्यता लगती है ना, क्योंकि बाद में बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर आते हैं जिसका उपयोग हमें हमारे सामाजिक व्यवहार में या राजनीतिक व्यवहार में करना पड़ता है। अब ये यहाँ तक की बात हुई। अब जो धार्मिक पद्धति से जो विवाह करते थे हमारे लोग बिना फेरों के, तो क्या हो गया कि बौद्ध पद्धति से हमारे विवाह होने लगे जिसमें कि 7 फेरे या मांग भरना नहीं होता था। लेकिन जब विवाह के बाद हमें नोंदनी करने जाना पड़ता है, सरकारी दफ्तर में, ऑफिस में जाना पड़ता है और वो सबूत देना पड़ता है कि हमारा विवाह इस बौद्ध पद्धति से हुआ। लोग फ़ोटो वगैरह निकालते थे और फिर या फिर कहीं पर भी हुआ हो उनका कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लेके वो सरकार के पास में जाते और रजिस्ट्रेशन कराते थे कि अमुक व्यक्ति का इस तारीख में इस जगह पर इस पद्धति से विवाह हो गया है। और फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट मिलती है। आज भी ये हो रहा है। उसके बाद में जो सर्टिफिकेट मिलती है उस पर हमारे लोगों का ध्यान नहीं गया। सर्टिफिकेट पर क्या लिखा होता है, मैरिज के विवाह अधिनियम के तहत ये सर्टिफाइड किया जाता है कि अमुक अमुक जोड़े का विवाह इस तारीख को हुआ है। यानी बाबा साहब ने क्या बोला, बौद्ध पद्धति से होनी चाहिए तो बौद्ध सर्टिफिकेट ही मिलनी चाहिए। लेकिन हमको सर्टिफिकेट कौन सी मिलती है, हिंदू विवाह अधिनियम। भले ही हम 7 फेरे नहीं ले रहे, फिर भी सर्टिफिकेट हिंदू विवाह अधिनियम यानी उस कानून के तहत, हिंदू कानून के तहत मिलती है। ईसाइयों की शादी होती है तो ईसाइयों का जो नियम है विवाह का, उसके तहत सर्टिफिकेट मिलती है। मुस्लिम लोगों की शादी होती है
तो उनके जो नियम हैं उनका अलग लॉ है मुस्लिमों का। उस लॉ के तहत उनकी शादी को मान्यता और सर्टिफिकेट मिलती है। लेकिन हम बौद्ध होकर बौद्ध पद्धति से शादी करने के बाद भी हमें सर्टिफिकेट मिलती है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत। ये बात कब खुली, ये हमें कब पता चला कि ऐसा हो रहा है? जब कुछ ऐसे जोड़े जिनका कि पटा नहीं और तलाक की नौबत आ गई, वो कोर्ट में गए, फैमिली कोर्ट में गए। तो कोर्ट में जाने के बाद में जो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज थे, उसमें फिर वो बात खुल के आई कि आपकी सर्टिफिकेट तो हिंदू विवाह अधिनियम की। जब उन्होंने बोला कि हम बौद्ध है, तो सर्टिफिकेट जब पढ़ा गया तो उसमें पता चला कि ये तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत है। तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि आप बुद्धिस्ट नहीं हैं या आपको बुद्धिस्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट हिंदू नियम के तहत बना हुआ है शादी का। बात समझ में? यहाँ से बात खुल गई, ये हम लोगों के सबके ध्यान में आ गया। तब हमने ये सोचा कि हमें अगर हिंदू सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो हमने कहा कि अगर हमें हिंदू की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए क्योंकि हम तो बौद्ध हो गए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम बौद्ध पद्धति से तो शादी करेंगे, लेकिन कोर्ट उसको नहीं मान रहा है। कोर्ट तो हमको वही दे रहा है पुराना वाला लेबल। तो बाबा साहब ने ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का था, और बाबा साहब ने जो बनाया उसका नाम है विशेष विवाह अधिनियम 1954। यानी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले का ये कानून है विवाह का, बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ, जिसे कहते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954। हिंदू अधिनियम से भी पहले है। जो विशेष विवाह अधिनियम है, इसके तहत, क्योंकि बौद्धों का कोई विवाह अधिनियम अभी तक के बना नहीं है, हमारा कोई अलग से लॉ बना हुआ नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं वो संविधान में जो नियम बने हुए हैं उसके दायरे में रहकर ही हमारे सारे काम हो रहे हैं। तो ये बौद्ध विवाह अधिनियम नहीं लिखा है, लेकिन विशेष विवाह यानी स्पेशल मैरिज एक्ट ऐसा कहते हैं इसे। तो इसके तहत बहुत सारे ऐसे लोग जो वीआईपी लोग हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, ऐसे लोगों ने इसमें शादियां की है। जैसे हम देखते हैं हीरो हीरोइन की शादियां होती है, उनकी रिलीजन अलग होते हैं, हिंदू या मुस्लिम या पंजाबी, इस तरह के जो होते हैं। तो वो लोग ज़्यादातर कोर्ट में जाकर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं। जैसे करीना कपूर खान हैं, तो इनकी शादी कैसे हुई है? ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। बहुत सारे लोग कोर्ट में तभी जाकर शादी करते हैं जब वो दूसरे धर्म के होते हैं या उनमें प्यार होता है। दूसरे धर्म के लोगों में जब प्यार होता है तब वो लोग इस एक्ट का आधार लेते हैं। तो क्या हो गया है कि ये एक्ट बदनाम हो गया। ये एक्ट बदनाम हो गया कि कोर्ट मैरिज ये केवल वही लोग करते हैं जो प्रेम विवाह करते हैं। जबकि बाबा साहब ने ये एक्ट बनाया तो उनकी मंशा ये नहीं थी कि प्रेम विवाह करने वाले ही जाओ। जो प्रेम विवाह नहीं करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, वो भी इस एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। समझ रहे? क्यों? क्योंकि इसमें किसी धर्म का लेबल नहीं लगता। ये हमारे राष्ट्रीयता की पहचान है। यानी यहाँ पे हमारा भारतीय होना ही काफ़ी है। हम कौन हैं? तो हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। ये उसके आधार पर बना हुआ है। जब हम धर्म के अनुसार शादी करते हैं तो क्या होता है, जैसे मुस्लिम लड़के या लड़की से शादी करते हैं तो उनका पहले धर्म परिवर्तित किया जाता है। ईसाई से शादी करते हैं तो उनका भी पहले किसी एक का, अगर जो ईसाई नहीं हो उसको ईसाई बनाया जाता है। यानी धार्मिक कानूनों के अनुसार जब शादी करते हैं तो धर्म परिवर्तित किसी एक का करते हैं, तब उनकी शादी होते हैं। लेकिन बौद्ध पद्धति में ऐसा कुछ भी है नहीं, हम लोगों ने कभी ऐसा किया ही नहीं। मतलब हमारी ऐसी कोई परंपरा है नहीं कि अगर समझो हमारे बच्चे के साथ में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ने शादी करनी है तो हम पहले उसको 22 प्रतिज्ञा देके बुद्धिस्ट बनाते हैं क्या? लड़की की जो
लड़की का जो जाति धर्म रहता है वही रहता है, या लड़के का जो जाति धर्म रहता है वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं करता। लेकिन अन्य धर्मों में ऐसा है। लेकिन ये जो विवाह अधिनियम है, इसमें अगर हम शादी करते हैं तो हमको हिंदू विवाह अधिनियम का सर्टिफिकेट नहीं बल्कि विशेष विवाह अधिनियम का सर्टिफिकेट मिलता है। यानी हमारे ये वैवाहिक जीवन की शुरुआत हिंदू शब्द से नहीं होती। इसका बड़ा महत्व है। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो धार्मिक पगड़ा है वो कम होता है, क्योंकि सभी जगह हम पहले शुरू में हमने बात की है कि धर्म इन पद्धतियों पर हावी हो रहा है, उसमें कट्टरता आ रही है कि ऐसा ही करना चाहिए। जैसे हिंदुओं में है कि 7 फेरे लेना ही चाहिए, वैसे हम लोगों ने भी कुछ कट्टरता इसमें ला ली है कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। कुछ लोग बाबा साहब की किताब का हवाला देकर भी बोलते हैं कि उन्होंने बोला था कि मिट्टी का घड़ा रखना तो धागा रखना, ये सब वो उस लेटर में कितनी सत्यता है ये हमको नहीं मालूम। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तित होता है। हमारे जितने भी महामानव हैं, बुद्ध से लेकर तो बाबा साहब तक, सभी ने बोला है कि समय के साथ हमने नियमों में परिवर्तन करना चाहिए। जो जो हमें आडंबर लगता है, जो जो अप्रासंगिक लगता है, उनको हमने हटा देना चाहिए और समय के साथ बदलाव लाना चाहिए। तो ये जो विशेष विवाह अधिनियम है, ये समय की मांग है कि इसके तहत हम करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कोर्ट मैरिज करें क्या हम? कोर्ट मैरिज करेंगे तो फिर हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे सामाजिक फ्रेंड्स ये क्या बोलेंगे? इनके सामने नहीं होगी शादी तो ये क्या बोलेंगे कि इनके लड़के लड़कियों ने कोई प्रेम विवाह किया है क्या? समाज नाम रखेगा, समाज 10 तरह की बातें करेगा। ये सवाल उठते हैं आम लोगों में, है ना, उठते हैं ना। तो इसके लिए जवाब ये है, सर्टिफिकेट तो हमें हिंदू विवाह का नहीं चाहिए, स्पेशल का चाहिए तो कोर्ट में करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में हमें समारोह करने की एक परंपरा डालनी चाहिए। ये जो कोर्ट का है मैरिज, इसमें 1 महीने पहले से हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है। पहले ऑफलाइन होता था, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और हम इसमें कट्टरता नहीं ला सकते। धीरे धीरे सभी कुछ बदल रहा है। पहले जो चीज़ें ऑफलाइन होती थी, है ना, फॉर्म भरने पड़ते थे, ऑफिस में 10 चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वैसा नहीं होता है। अब ऑनलाइन होता है सब कुछ। तो हम सरकार को बोल सकते हैं कि नहीं हमको ऑनलाइन नहीं भरना है, हमको ऑफलाइन ही भरना है। नहीं, परिवर्तन जैसा नियम हुआ है वैसा हमको करना पड़ता है। तो ऑनलाइन हमको ये फॉर्म भरना पड़ता है। हमको अगर सपोज दिसंबर में शादी करवानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? नवंबर में ही फॉर्म भरना पड़ेगा। और उसमें हमको ये बताना पड़ता है कि हमको इस महीने की डेट चाहिए। अब इसमें बहुत लोग फॉर्म भरते रहते हैं तो डेट हमेशा अपने हिसाब से नहीं मिलती है। इसलिए हमें जो डेट मिलती है, कभी जल्दी की भी मिल सकती है, कभी लेट की भी मिल सकती है, या कभी खाली है तो हमने जो चाहा वो डेट भी मिलती है। उस डेट पर कोर्ट में जाकर हमने 2 साक्षीदार, लड़के के तरफ के या लड़की के तरफ के, ये ऐसे वहाँ पर होने चाहिए जिनकी की साइन लगती है। वहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं कि हम यहाँ के रहिवासी हैं, हमारा ये जन्म तारीख ये है, उसके जो भी हमारे आयु के या निवास के जो प्रमाण पत्र है वो उसमें जोड़ने पड़ते हैं। जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसके प्रिंट निकाल के उसमें जोड़ना पड़ता है और वहाँ पे वो देना पड़ता है। और डेट मिलने पर जब हम रजिस्ट्रार के समक्ष खड़े रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि 2 रहना है, हम कितने भी लोग जा सकते हैं वहाँ पर। और सिर्फ रजिस्टर में साइन करते समय कुछ शपथ विधि वो बोलते हैं। हमने ऐसे अभी तक की 3 शादियाँ करवाई हैं, 3 या 4 शादियाँ करवाई हैं। मतलब हम एक्सपीरियंस लेके ये बात कर रहे हैं। हमने मुंबई के बांद्रा पोर्ट में भी कराई है, हमने बिहार में गया में भी कराई है, हमने नागपुर में भी कराई है, भंडारा में भी कराई है और बहुत अच्छे तरीके से होता है। हमारी जो पहली शिष्य थी मुंबई की, जिसका हमने बांद्रा कोर्ट में कराया था, 26 नवंबर की तारीख हमने ली थी, तो उस समय वहाँ पर उन्होंने घिसा पिटा शपथ दिलवाया था कि मैं अभी आज से सो एंड सो इसको अपना पति मानती हूँ
मैं इसकी पत्नी हूँ आज से। तो लड़की ने बोला कि सर हम ऐसा नहीं बोलना चाहते, हम ये बोलना चाहते कि आज से ये हमारे जीवन साथी है और हम इनके जीवन साथी हैं। तो हंसती है वो, बोले बात तो आप सही कह रहे हैं बोले, लेकिन अभी ये सरकारी फॉर्मेट है, इसके अनुसार बोलना पड़ता है बोले, लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ बोले। तो ठीक है बोले, आपको बोलना है तो बोलो। तो ऐसा अनुभव, अलग अलग अनुभव आया है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी सरकारी दस्तावेज में सही तरीके की नहीं है, फॉर्मेट सही तरीके की नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कुछ उसमें बदलाव हो। उसके बाद में वहीं पर कुर्सियाँ रहती है, एक दूसरे को हार पहनाओ, मिठाई खिलाओ, अंगूठी पहनाना है तो अंगूठी पहनाओ, ये सब प्रक्रिया करने के लिए भी वहाँ पर स्थान होता है। फोटोग्राफर भी होते हैं जो फ़ोटो भी निकाल के देते हैं। ये सारा कुछ वहाँ पे होता है। अब आती है समाज में करने की बारी। तो जिस तारीख को शादी हुई, सपोज़ ये 8 दिसंबर को शादी कोर्ट में हुई, तो आप कार्ड छाप सकते हैं। 8 तारीख का आपको तो पहले पता चलेगा ना, उसी तैयारी से जाएंगे। तो 9 दिसंबर को आप समाज में शादी कर सकते हैं, हॉल बुक कर सकते हैं, रिश्तेदारों को कार्ड बांट सकते हैं कि भाई 9 दिसंबर शादी की तारीख तय हुई है और हम इस हॉल में शादी कर रहे हैं। मतलब 2 बार शादी होगी, एक कोर्ट में होगी और एक यहाँ होगी, और यहाँ जो होगी समाज के सामने ये बौद्ध पद्धति से होगी। इस तरह का हम पूरा प्रैक्टिकल कर चुके हैं। फिर वहाँ पे हम चाहे जिसको बुला सकते हैं, चाहे जिस पद्धति से करते हैं। अब आते हैं हम आपके प्रश्न पर कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। इसमें ज़्यादातर फूल मालाओं का प्रयोग होना चाहिए। हमारे जो भी आदर्श महामानव हैं, इनकी तस्वीरें या मूर्ति ये रखना चाहिए। सजावट आप अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं। और उसमें हमेशा जो हम लोग करते हैं, भिक्खू भिक्खुनियों को भी बुलाते हैं, है ना, अक्सर बुलाते हैं। लेकिन भिक्खू भिक्खुनियों का काम शादी लगाना नहीं है। भिक्खू भिक्खुनियों का काम क्या होता है? उन्हें उपदेश देना, है ना, त्रिशरण पंचशील देना, उपदेश देना, ये उनका काम होता है। तो सम्मान के साथ उन्हें मंच पर बुलाना चाहिए। सूत्र संचालन करना ये भिक्खू भिक्खुनी का काम नहीं होता है। सूत्र संचालन करने के लिए एक अलग से व्यक्ति होता है ना, उसको रखा जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो रखा जाना चाहिए, क्योंकि भिक्खु, वधू के पिताजी आ जाइए स्टेज पर, वर के पिताजी आ जाइए स्टेज पर, ये भिक्खू भिक्खुनियों को शोभा नहीं देता। आप एक दूसरे को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें, ये भिक्खु को सूत्र संचालन ये शोभा नहीं देता है। उनका काम क्या है कि सूत्र संचालन करने वाले को करने दिया जाए, उनको बता दिया जाए कि हम त्रिशरण पंचशील देंगे। एक शादी हमने उज्जैन में भी लगवाई है इस तरह से, मतलब शादी लगवाई नहीं, उनको बताया कि आप संचालन कीजिए, आप सारा कुछ कीजिए, हम सिर्फ त्रिशरण पंचशील देंगे और बच्चों को बताएंगे कि आगे का जीवन कैसे जीना है। तो इस तरह से हमने वहाँ पर त्रिशरण पंचशील देकर कुछ प्रतिज्ञाएं भी बुलवानी चाहिए। भिक्खू भिक्खुनी ने प्रतिज्ञा बुलवानी चाहिए। और इसी समय इस समारोह में, ये विवाह समारोह ही होगा, इसमें महामंगल सूत्र को अच्छे से समझाना चाहिए। महामंगल सूत्र का पठन करना चाहिए और उसके अर्थों को भी समझाना चाहिए। एक मुंबई के एक विवाह में हमने जब महामंगल सूत्र बोला, 2 लाइन बोलकर उसके अर्थ समझाए। मेरे ख्याल से उस समय वहाँ 2000 से अधिक लोग उपस्थित थे मुंबई में, और अन्य समाज के भी लोग उपस्थित थे, है ना। अब सब मित्र वगैरह भी आते हैं तो अन्य समाज के भी, अन्य धर्म के भी लोग होते हैं। तो वो इतने उत्सुक थे कि इनके बौद्ध धर्म में किस तरह से शादी लगती है ये देखना चाहते थे। तो हमने त्रिशरण पंचशील देने के बाद में उन्हें प्रतिज्ञा दिलवाई और उसके बाद महामंगल सूत्र बोला और उसके अर्थ समझाए। 2 लाइन का हमने अर्थ समझाया और इतना पिन ड्रॉप साइलेंट था, उन्होंने इतने ध्यान से सुना और फिर बाद में बोले बहुत ही सुंदर लगा। क्यों? क्योंकि बुद्ध का जो धम्म, बुद्ध के जो उपदेश है, जो भी बातें बताई है, वो मानवता पर आधारित है। वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, सभी के लिए है। तो सभी लोगों को वो बातें पसंद आती हैं। तो प्रतिज्ञा के लिए हमने ये जो
पहले जो प्रतिज्ञाएं बोलते थे उसमें क्या दिखाई देता है हमें कि कहते हैं कि स्त्री ने घर संभालना चाहिए, पैसे संभाल के रखने चाहिए, और पति ने स्त्री को आभूषणों से लादना चाहिए, है ना। ये सारे जो है ये कैसे जेंडर इक्वेलिटी नहीं बताते, विषमता बताते हैं। आज के बच्चे जो है स्त्री और पुरुष दोनों ही जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, दोनों मिलकर घर गृहस्थी को संभालते हैं। तो प्रतिज्ञाओं में हमने इसका ध्यान रखा है कि कहीं पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो मैं प्रतिज्ञाएं पढ़ के बताती हूँ। यहाँ हमने लिखा है, हम अपने जीवन साथी पर विश्वास रखेंगे तथा उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। ये पहली प्रतिज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता विश्वास पर टिकता है, बराबर है ना। जहाँ विश्वास टूट गया वहाँ रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। दूसरा, हम अपने जीवन साथी की भावनाओं का आदर करेंगे, क्योंकि भावनाओं से ही हम जो कृति है वो करते हैं। तो किसी को दुख ना हो, किसी को हर्ट ना हो, चोट ना पहुँचे, तो हमारे जो काया वाचा मन से जो भी हमारा व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए कि किसी की भावनाएं ना दुखे। तो दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है। हम अपने जीवन साथी के साथ मैत्रीपूर्ण जीवन बिताएंगे। दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि जीवन साथी है, तो दोनों में क्या होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए। इस पर हमको ध्यान देना है। हम अपने जीवन साथी को शारीरिक अथवा मानसिक नुकसान कभी नहीं पहुंचाएंगे। देखो, जब शारीरिक मारपीट होती है तो सबके ध्यान में आता है कि बहुत तकलीफ हुई है ना, मारा पीटा गया है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लड़का हो या लड़की, जब उनके संबंध खराब होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मानसिक उत्पीड़न ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर उन्हें प्रॉमिस कराना है कि शरीर के साथ साथ मानसिक नुकसान हो ऐसा भी कुछ करना नहीं है, क्योंकि मन दुखता है तो फिर रिश्ता और बिगड़ते चला जाता है। हम अपने जीवन साथी के साथ प्रतिबद्ध रहेंगे, यानी उसी से जुड़े रहेंगे, एक दूसरे के प्रति निष्ठा भी रखेंगे। हम अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ किसी भी प्रकार शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे अथवा किसी और तरीके से भी एक दूसरे का विश्वासघात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते इसी वजह से टूट जाते हैं। जब बाहर आकर्षण बढ़ता है तो फिर वो कहीं और जुड़ जाते हैं और गलत संबंध व्यभिचार हो जाता है और सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। हम अपने जीवन साथी के साथ घर के सभी कामों में हाथ बटाएंगे, यानी दोनों को ही कहा गया है कि एक दूसरे का हाथ बटाना है, दोनों ने मिलकर घर के काम करने हैं। ऐसा नहीं कि ये काम इसका है, वो काम उसका, दोनों ने, घर का हो या काम का हो, बाहर का हो। हम अपने जीवन साथी के साथ बाहर के सभी कामों में, यानी घर के भी कामों में मिलकर करेंगे और बाहर के कामों में भी साथ काम करेंगे। हम अपने जीवन साथी के साथ हर सुख दुख बांटेंगे, दोनों को आपस में सुख दुख भी बांटना है। और 10वीं जो प्रतिज्ञा है वो ये है कि हम एक दूसरे के सभी परिजनों, मित्रों और मित्र परिवारों का समान रूप से आदर करेंगे। अक्सर हम ये दिखाई देता है अरेंज मैरिज में कि रिश्ता जुड़ते ही एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। लड़की वाले लड़के वालों की बुराई करना शुरू कर देते हैं और लड़के वाले लड़की वालियों में मीन मेक निकालना शुरू कर देते हैं। तो जो रिश्ते की बुनियाद है वही नफ़रत पे होती है, बुनियाद ही कच्ची हो जाती है उनकी, यहीं से फूट पड़ जाती हैं। वो जब लेन देन की बातें करते हैं या शादी के आयोजन का जब करते हैं कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हॉल कैसा होगा, या कपड़े लत्ते कैसे होंगे, इसी में उनके मतभेद हो जाते हैं और इसी में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। और उसके बाद में जब लड़की उस घर में जाती है तो इन्हीं बातों के उल्हाने दिए जाते हैं, ताने मारे जाते हैं और कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं और रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा है कि लड़की ने लड़के वालों के भी जो मित्र परिवार है उनको भी समान आदर करना चाहिए जैसे अपना, और लड़के ने भी वैसा ही लड़की वालों के साथ में उनके परिवार के साथ करना चाहिए। हम अपने सभी रिश्तेदारों के साथ सुख बांटेंगे। रिश्तेदारों के साथ क्या बांटना है? सुख, ना कि दुख। दुख तो हमें आपस में बांटना है, घर के जो प्राणी हैं वो एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हैं, लेकिन जो अन्य रिश्तेदार हैं उनके साथ दुख नहीं, केवल सुख बांटना है। समझते हैं? ये भंते सुनीति ने ये प्रतिज्ञाएं बनाई हैं, वो सोच समझ कर बनाई हैं। अब ये 11 प्रतिज्ञाएं हैं, ये दोनों की समानता पर आधारित है, इधर का भी परिवार, क्योंकि
विवाह कभी भी दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। उसके साथ साथ अन्य रिश्तेदार भी जुड़े होते हैं। तो जितने अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध रहेंगे आपस में, उतना वो रिश्ता आगे चलेगा, टिकेगा। तो इन प्रतिज्ञाओं को समानता के आधार पर बताया गया है। नहीं तो पहले का तो ऐसा था कि दूल्हा आया है बारात लेकर, गेट पर खड़ा है, उसके साथ में उसकी माँ, उसकी बहनें सब खड़ी रहती है। इधर से आरती लेकर कौन आती है? लड़की की माँ आती है और वो दूल्हे की आरती उतारती है, उसके बर्तन में पैर रख के धोती है, पैर धो के देती है लोटे से, हाथ से धो के देती है, फिर अपने पल्लू से उसके पैर भी पोंछ के देती है, फिर उसको वंदन भी करती है। कितना डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ में। एक माँ मतलब लड़के की माँ बड़ी हो गई और लड़की की माँ छोटी हो गई, तो ये सही रीति रिवाज नहीं थे। लड़के ने भी लड़की की माँ को उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना वो अपने माँ के सम्मान की अपेक्षा करता है। तो ये परंपराएं अब धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं। कभी कभी लड़कियों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बड़े लोग उनकी चलने नहीं देते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि स्ट्रांगली इन बातों का विरोध करना है। कहीं भी किसी को अपना छोटापन महसूस न हो और कोई भी अहंकार से न रहे। अब आगे की ओर, विवाह में अनावश्यक खर्च को कैसे टाला जा सकता है। अक्सर अभी हम देख रहे हैं कि हम बाबा साहब की कृपा से हम लोगों के पास बहुत पैसा आ गया ना, अच्छी अच्छी नौकरियां, घर, बंगला, ये सब, तो पैसे बहुत हैं, तो वो भी अनावश्यक खर्च करते हैं, लाखों करोड़ों शादी ब्याह में खर्च करते हैं। तो ये टालना चाहिए। और जो गरीब लोग हैं वो उनको दिखाने के लिए कि हम भी बड़े रईस हैं, पास में पैसा नहीं है, लेकिन रईसी दिखाने के लिए क्या करते हैं? कर्जा लेके शादी करते हैं और ज़िंदगी भर फिर वो कर्जा चुकाते रहते हैं और इतने परेशान रहते हैं। और कर्जा लेकर लड़की की शादी की है, इसलिए लड़की को दोबारा उस घर में प्रवेश भी नहीं होता है। अगर वहाँ उसको कुछ परेशानी हो रही है तो बोलते भाई अब तो हमने शादी कर दी, अब तुम अपना देखो, अभी हमारे पास में कुछ नहीं है, हम कर्जे में डूबे हुए हैं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, अब तुम अपनी ज़िंदगी देखो। वो तो पहले तो ऐसे मुहावरे बने हैं कि मायके से डोली और ससुराल से अर्थी ही निकली। तो ऐसे मुहावरे बने हैं, यानी लड़कियों के जीवन की कहीं शाश्वती नहीं, कहीं सुरक्षा नहीं। ये बड़े इम्पोर्टेंट विषय है। इसको मराठी हां, बरोबर नाही ना, पण ते बरोबर आहे का? बरोबर नहीं है। तो ये जो कर्जा लेकर शादी करते हैं अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, तो इससे उनका बड़ा नुकसान होता है। ऐसा लगता है कि विवाह एक बोझ बन गया है। विवाह कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। विवाह ऐसा होना चाहिए जिससे दोनों परिवारों में खुशी आए, है ना। लेकिन हम खुद ही अपना बोझ अपने सिर पर ले लेते हैं। साधारण ढंग से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़े। अपनी जमा पूंजी जो भी है वो बच्चों की शिक्षा, व्यापार और अक्सर घटनाओं के समय उपयोग के लिए रखना चाहिए। जो भी पैसा है हमें मुसीबत के समय में काम आता है, उसको संभाल के रखना चाहिए। लड़की को भी कुछ देना चाहते हैं या लड़के को देना चाहते हैं तो उनके अकाउंट में पैसा डालना चाहिए, ताकि वो पैसा उन्हें बुरे समय में काम आए, या उस पैसे से वो और भी कुछ व्यवसाय कर सके या शिक्षा के लिए खर्च कर सके। इस तरह का होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हाल ही में मैंने ये अनुभव किया कि लड़कियों को जो दहेज मिलता है, दहेज में क्या मिलता है? पूरा किचन का सामान, है ना। ये शुरू से होते रहा है, आप लोगों की भी ज़िंदगी में हुआ होगा कि किचन का पूरा सामान दिया जाता है, बेडरूम का सारा सामान दिया जाता है। तो पहले से उस घर में जो सामान होता है, सास का जो सामान होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है और फिर इसमें अहंकार आ जाता है। मैं तो तुम्हारा सामान नहीं इस्तेमाल करती, मेरे माँ बाप ने मुझे ये सामान दिया, सोफ़ा तो मेरे माँ ने दिया है, सोफ़ा तो मेरे बाप ने दिया है, अलमारी तो मेरे बाप की है, भला के। तो क्या है कि ये जो सास और बहू का अच्छा रिश्ता बनना चाहिए, इसमें फूट पड़ जाती है। ये नहीं होना चाहिए। पैसे अगर वो देते हैं, बैंक में रहता है, शिक्षा के वगैरह काम आता है या मुसीबत में काम आता है, वो अच्छा। लेकिन एक घर में 2 घर बनने की तैयारी हमने शुरू में ही कर ली, उसको अलग से ये सारी चीज़ें देखें।
हाँ, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ दिए तो चलता है, लेकिन ऑलरेडी किचन में सारा सामान होता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है घरों में। वो लड़कियां क्या करती है, वो सासू का जो सामान होता है किचन का पूरा बर्बाद कर देती है, कबाड़ कर देती है। ना उसको वो यूज़ करती है, ना उसको वो बेचती है, ना किसी को देती है। पड़े पड़े सामान पुराना खराब हो जाता है, और उनसे उनकी भावनाएं जुड़ी होती है माता पिता की, कि उन्होंने भी अपने समय में शादी करके एक एक चीज़ को जुटाया था, और इस तरह से उनकी भावनाएं आहत होती है। तो ये भी इस पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, साज सज्जा या सजावट में लाखों का खर्च बेकार हो जाता है। सजावट कैसी होनी चाहिए? सादगीपूर्ण होनी चाहिए। आजकल तो डीजे बजता है, बारात निकलती है, उससे क्या होता है, रास्ते का ट्रैफिक जाम होता है, घंटों उसमें नाचते रहते हैं। तो ये सादगी नहीं है, ये क्या हो गया, आवाज़ का प्रदूषण हो गया, बहुत तरह तरह का प्रदूषण हो गया इसमें। तो हमेशा सादगी से करना चाहिए। सादगी से किए क्या और बहुत खर्चा किए क्या, शादी तो उसी तरह से निभानी है। मैंने कुछ शादियाँ ऐसी देखी है कि करोड़ों का खर्चा शादी में किया, करोड़ों का, बिल्कुल बहुत भव्य आलीशान, लेकिन शादी के पहले दिन ही, दूसरे दिन, शादी आज हुई, दूसरे दिन ही पता नहीं क्या हो गया, दूसरे दिन ही शादी का रिश्ता तोड़ दिया। लड़की अपने घर, लड़का अपने घर। तो फिर ये जो करोड़ों का खर्चा किया, ये वापस कैसे आएगा? तो बर्बाद हो गया ना इतना पैसा, कितना पैसा बर्बाद हो गया। ये मैं फैक्ट बता रही हूँ समाज में, मैं काल्पनिक बातें नहीं बता रही हूँ, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। दूसरे ही दिन पता नहीं पति पत्नी में क्या हुआ कि वो दोनों अलग हो गए। एक दिन भी उनका रिश्ता नहीं चला, लेकिन शादी बहुत ही भव्य तरीके से करोड़ों का खर्च करके की गई। ने हमारे पास में पैसा आया है हमारे पूर्वजों के संघर्षों से। बाबा साहब जैसे अपने परिवार को जो पूरा त्याग दिए, उनकी वजह से, और हमारे पास पैसा आया तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। विवाह के मौके पर बहुत महंगे और भारी भरकम कपड़े बनाए या खरीदे जाते हैं, जिन्हें संभाल कर चलना भी मुश्किल होता है और बाद में रखना भी मुश्किल होता है। ऐसे कपड़े होने चाहिए जो सुविधाजनक हो, आरामदायक हो, और उनका इस्तेमाल बार बार किया जा सके। इतने भारी कपड़े लेते हैं कि शादी में एक दिन पहना ना, फिर बहुत सालों तक उस कपड़े को पहन भी नहीं सकते, पहनते ही नहीं है, वो रखा रहता है। मतलब अगर आपने 25-30 हज़ार का लहंगा बनाया, तो वो लहंगा बार बार पहनने लायक ही नहीं रहता है उसके, क्योंकि उसके बाद तो बच्चे हो जाते हैं। बच्चे को संभालें या घाघरे को संभालें? शादी में वो लहंगा पहन के बीमार भी हो जाती है, बीमार भी हो जाती है, क्योंकि वो एक तो भारी है, हाँ। और उसमें सुसु करने में भी दिक्कत होती है। हाँ। तो एक लड़की बीमार हो गई, बीमार भी हो गई, इसी वजह से महीनों में जाते उठी, बीमार भी हो जाते हैं, ये सारे परंपराओं को निभाने के चक्कर में। ठीक है। रिश्तेदारों में कपड़ों और उपहारों का लेन देन, दहेज का लेन देन भी अनावश्यक खर्च होता है। दूसरों को खुश करना चाहते हैं किंतु कोई खुश नहीं होता। यह बातें मनुष्य को लोभी बनाती है और अपराधी प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देती है। वो बराबर साड़ी ऐसे ऐसे देखते हैं, 200 रुपये की साड़ी है, मैंने तो इसको 500 रुपये की साड़ी दी थी, और इसने मुझे, ठीक है, अभी इसके घर में और एक लड़की है ना, आएगा मौका, जब उसकी लड़की की शादी होगी ना, तो मैं 100 रुपये की साड़ी दूँगी। ये यानी कितनी मनोवृत्ति खराब हो जाती है। मतलब हम दिखावा करते हैं, हम रिश्तेदार होने का दिखावा करते हैं, हम इंसान होने का दिखावा करते हैं, हम निभाने का दिखावा करते हैं, लेकिन किसी का भी संबंध अच्छा नहीं बनता है। एक तो लोभ भी होता है और मन भी खराब हो जाता है। डीजे, फटाका, बारात आदि पर खर्च करना न केवल पैसों की बर्बादी है, बल्कि वायु और आवाज़ प्रदूषण है और समय की बर्बादी है। ये सबके लिए नुकसानदायक है। ब्यूटी पार्लर में सुंदर दिखने के लिए कई तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक समस्या हो गई है। 25-25 हज़ार रुपये ब्यूटी पार्लर वाले को दिए जाते हैं, और जो ओरिजिनल चेहरा है ना, वो ओरिजिनल चेहरा दिखता ही नहीं, वो बदल जाता है। 1-2 शादियों में ऐसा हुआ कि भाई हम गलत से दूसरी लड़की की शादी में तो नहीं आ गए,
क्योंकि चेहरा ही पहचान में नहीं आ रहा है, ऐसा मेकअप किया जाता है कि लड़की का चेहरा ही पहचान में नहीं आता है। हाँ, और काली लड़की रही तो उसको तो ऐसा लगता है कि जितना थोपेंगे उतना मैं अच्छा दिखूंगी, तो चेहरा सफ़ेद दिखता है और ये नीचे का ये काला दिखता है। हाथ काले ने मैं बहुत ही फैक्ट बता रही हूँ। तो ये इतना पैसा उसमें बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। सुंदरता ये मन की सुंदरता होती है, व्यवहार की सुंदरता होती है। कम से कम खर्चे में, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मेकअप मत करो, लेकिन कम खर्चे का करो, थोड़ा सा डिसेंट लगना चाहिए। पहले के लोग हल्दी का बहुत उपयोग करते थे। तो अपने अभी नहीं, वो हल्दी वाला प्रोग्राम नहीं बोल रही। हल्दी का उपटन जो होता है खुद लड़की अपने हाथ से कर सकती है, लड़का अपने हाथ से कर सकता है, बहुत सारे मिलते भी है। तो उससे भी आदमी अच्छा दिखता है। अच्छा ही तो दिखना है, लेकिन ऐसा ना करे कि शक्ल ही पहचान में ना आए। ये सब झूठी शान और स्टेटस दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन सुंदरता की जगह फुहड़ता नज़र आती है। बहुत डार्क लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, तो ये सब मूर्खता दिखाई देती है। इसलिए सादगी से करना चाहिए, बहुत अति नहीं करना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं की सूची हम कैसे बनाएं? सादगीपूर्ण कार्यक्रम करने के लिए पहले से ही मर्यादित मेहमानों की और आवश्यक वस्तुओं की और पूर्व तैयारी की, जैसे स्थान, क्षमता अनुसार मंडप या हॉल बुकिंग, जरूरी वस्त्र और खाने की मर्यादित भोज्य सामग्री, मर्यादित सजावट, लाइट, म्यूज़िक, आने जाने की व्यवस्था आदि का नियोजन सोच समझ कर करें, ताकि समय पर भाग दौड़ न करना पड़े। जनरली लोग शादी के पहले 2-4 महीने पहले से ये सब इस पर चर्चा शुरू कर देते हैं और वो तय करते हैं, लेकिन उसमें दोनों पक्ष जो होते हैं ना आपस में लड़ने भिड़ने लग जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा आप इतना खर्चा उठाओ, हम इतना खर्चा। नागपुर में मैंने देखा है कि पहले जो शादियाँ होती थी घरों में होती थी, गाँव में, है ना, लड़की के घर में शादी होती थी, सादा मंडप बांधा जाता था और उसी में पंगत बैठती थी, खाते थे। अब स्टैंडर्ड बदल गया है सबका, तो अब क्या हो रहा है कि हॉल में शादी हो रही है, दोनों मिलकर खर्चा उठाएगा। 10,000 का है तो 5,000 ये और 5,000 ये, इस तरह से मतलब किसी एक पर भार नहीं आता है। अब किसी लड़की के घर में या लड़के के घर में 10-10 दिन तक मेहमान नहीं रुकते हैं, तो वो उतना टेंशन उनका कम हो जाता है। तो सोच समझकर हमने ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, लिमिट में करनी चाहिए। अनावश्यक रीति रिवाज और परंपरा जो कर्मकांड को प्रेरित करती है या अंधश्रद्धा को जन्म देती है, उन्हें हमें नकार देना चाहिए। जैसे हमने कहा था वो सासू माँ जवाई के पैर धोती है, इस तरह की जो परंपराएं गलत, वो छोड़ देना चाहिए। हल्दी लगाना, हल्दी अनेक औषधीय गुण वाला पदार्थ है ना, एंटीसेप्टिक होता है, जंतुनाशक होने के कारण त्वचा पर लगाना लाभदायक होता है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि इसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाए। लोगों के समूह के बीच में लड़का लड़की को कुछ लोग कपड़े उठा कर अश्लील तरीके से लगाकर छेड़खानी करते हैं। इस बात को तो टाल सकते हैं ना, अच्छे माहौल में क्यों ये करना? खुशी मनाना है, लेकिन छेड़खानी करना ये अच्छी बात नहीं है। फिर वो भाभी, देवर, जीजा, साली, इस तरह की छेड़खानी करते हैं और फिर यहाँ से शुरुआत हो जाती है, उनकी भावनाएं फिर जाग जाती है और फिर गलत रिश्ते पैदा हो जाते हैं। तो ये जो सार्वजनिक प्रदर्शन है हल्दी वाला, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे टाला जा सकता है। यह कार्य निजी तौर पर अपने निजी कमरे में व्यक्ति स्वयं कर सकता है, किंतु इसे भी एक धार्मिक परंपरा का रूप देकर किया जा रहा है। इसके पीछे भी एक भययुक्त भावना काम करती है। ऐसा सुना है कि लड़का लड़की को हल्दी न लगे तो उनका रिश्ता टिकता नहीं। ये भी लोगों ने एक सोच बना ली है कि हल्दी नहीं लगेंगी लड़के लड़की को तो इनका रिश्ता टिकेगा नहीं। जबकि हम देख रहे हैं कि हल्दी लगने के बाद में भी कई रिश्ते टूटे हैं, है ना, क्योंकि रिश्ते टूटने के लिए तो मन अच्छा होना चाहिए हमारा, हमारी सोच, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यह सच नहीं है कि कितने ही लोग हल्दी लगाने के बाद भी उनका रिश्ता टूट गया। मुहूर्त और पंचांग देखना भी अंधविश्वास है। ऐसा करने के बावजूद भी वैवाहिक जीवन में कई तरह की समस्याएं और मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कई विवाह असफल हो जाते हैं। सफल विवाह वही होते हैं जो शील सदाचार का आचरण करते हैं, और ये शील सदाचार हमें महामंगल सूत्र में बताना पड़ता है कि कैसे तुम्हारा वैवाहिक जीवन सफल हो सकता है। विवाह के समय बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमाएं दाएं हो या बाएं उससे अंतर नहीं पड़ता।
उसके लिए भी लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, भाई बाबा साहब को दाएं रखो और बाएं रखो, या बुद्ध को दाएं बाएं रखो, उसमें भी आपस में लड़ाई करते हैं। हाँ, उसका क्या फ़ायदा है? कहीं भी रखो, वो दोनों महामानव अपने अपने समय के बहुत श्रेष्ठ महामानव रहे हैं। वो आपके बाएं या दाएं रखने से उनकी गरिमा कोई कम होने वाली नहीं है ना। अभी तो ज़मीन से निकल रहे हैं। बुद्ध की मूर्ति हमें कहीं भी मिले, हमारे लिए वो श्रद्धा स्थान ही रहेंगे, है ना। बाबा साहब की मूर्तियाँ इतनी तोड़ रही तो क्या हमारी श्रद्धा कम होती है? नहीं होती है। वो उन्होंने जो करके गए ना, जो इतिहास बना के गए हैं, उनको दाएं बाएं से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इससे कोई जीवन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। विचार और शिक्षाओं का पालन न करने से जरूर जीवन में फर्क पड़ता है। दूल्हा दुल्हन को भी दाएं बाएं कहीं भी बिठाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। अरे दूल्हे को दाएं बैठाओ, दुल्हन को बाएं बैठाओ, यानी हम हर जगह छोटा कौन और बड़ा कौन इसमें लगे रहते हैं। ये छोटे बड़े की भावनाएं हमें त्याग देनी चाहिए। जो हमें कंफर्टेबल लगे, आरामदायक लगे, सुविधाजनक लगे, वैसा ही हमने करना चाहिए। नहीं तो ये ऐसी गलत चीज़ें भी परंपरा बन जाती है और फिर अंधश्रद्धा निर्माण हो जाती है। पुरुषों को बाएं इसलिए बिठाते हैं कि उन्हें पुरुष होने के नाते बड़ा माना जाता है, किंतु बुद्ध कहते हैं कि जन्म से बड़ा या छोटा कोई नहीं होता। होता है क्या? जन्म से कोई छोटा बड़ा होता है क्या? पुरुष है इसलिए बड़ा हो गया और औरत है इसलिए छोटी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सही कर्म से बड़ा होता है। इस आधार पर स्त्री भी बड़ी हो सकती है। बाएं में रहने से बड़ा और दाएं बैठे तो छोटा, ऐसा मानना भी मूर्खता है। महामानवों के आगे अगरबत्ती और मोमबत्तियाँ जलाने से ही उनका आदर होता है, ऐसा मानना उचित नहीं है। बुद्ध कहते हैं मेरी शिक्षा को आचरण में लाना ही मेरा आदर करना है। अगरबत्ती और मोमबत्ती से जो धुआं निकलता है वह श्वसन रोग को बढ़ाता है, वातावरण की ऑक्सीजन कम करता है, इसलिए इसका जलाना वहाँ बैठे समूह के लिए हानिकारक होता है। अब फिर जो महामंगल सूत्र जो बोलते हैं उसके बारे में हमने थोड़ा बताया है। मंगल सूत्र तथागत बुद्ध द्वारा गृहस्थों को दिया गया एक महत्वपूर्ण उपदेश है, जिसमें 38 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिनके करने से मनुष्य का मंगल होता है। क्या वो 38 कर्म करने से मंगल होता है। यह उपदेश बड़ा होने के कारण इसे महामंगल सूत्र कहते हैं। इसलिए हर विवाह कार्यक्रम में जहाँ गृहस्थ मनुष्य बड़ी मात्रा में इकट्ठा होते हैं, जहाँ नया युगल अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाला होता है, उन्हें बुद्ध का यह महामंगल सूत्र सुनाना और समझाना आवश्यक है, जिससे वे समझेंगे कि आगे उन्हें कैसे व्यवहार करना है और अपना मंगल कैसे साधना है। इस मंगल सूत्र को लोगों ने प्रतीक रूप में सूत्र अर्थात धागे में परिवर्तित कर दिया। जैसे शील के लिए हाथों में सफ़ेद धागा बांध रहे हैं, हालांकि वो धागे में कोई शील तो आता नहीं, शील तो हम यहाँ पर लेते हैं, है ना, माइंड में लेते हैं। वैसे ही ये मंगल सूत्र जो बताया बुद्धा ने, उपदेश जो दिया है कि कैसे आपका मंगल हो सकता है, उसको भी प्रतीक रूप में लोगों ने सूत्र में यानी धागे में बदल दिया है और उसमें मणि डाला जाता है और वह दुल्हन के गले में पहनाने का कर्मकांड किया जाता है। इससे जीवन में कोई मंगल नहीं होता। हमने देखा है कि कितनी ही महिलाएं और पुरुष अलग अलग हो गए हैं। अलग होने के बाद में भी महिलाएं गले में मंगलसूत्र पहने रहती है। क्या तुक रहा उसका, उससे उसका क्या मंगल हो रहा है? कोई मंगल होता है उससे? वो तो ऑलरेडी अलग हो गए हैं। तलाक होने के बाद में भी गले में पहने रहते हैं या छोड़ने के बाद में भी गले में पहने रहते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके विपरीत मरने के बाद भी पहनते हैं। मरने के बाद में भी इसके विपरीत दूल्हे को ऐसा कोई प्रतीक चिन्ह नहीं पहनाया जाता। दूल्हे को क्यों नहीं पहनाया जाता? अगर उससे मंगल होता है तो दोनों को पहनाओ, दोनों का मंगल होना चाहिए, नहीं क्या? क्या इसका अर्थ यह है कि वो कुछ भी करने के लिए आज़ाद है? जब दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता है तो लड़की की गर्दन ऐसी होती है और वो ऐसा पहनाता है गर्दन ऊंची करके, तो उसको तो सारी महिलाएं दिखती है, हाँ? वो तो नैन सूख लेता है, ये बेचारी गर्दन नीचे, और जिंदगी भर भी गर्दन नीचे रखती है। तो ये जो प्रतीक चिन्ह है वो पुरुषों को नहीं पहनाते, तो ये दोनों में भेदभाव हो गया। इसका अर्थ है कि वो कुछ भी करने को आज़ाद है। इसी विषमता के चलते आगे इनके वैवाहिक जीवन में दरारें आने लगती है। इसलिए दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाना भी भेदभावपूर्ण है, स्त्री को दुय्यम दर्जा देने तथा गुलाम बनाने की निशानी है, इसे नहीं करना चाहिए। इसमें और एक बात मैं बताती जो इस किताब में हमने नहीं लिखी हुई है। मैंने बहुत पहले
जहाँ मैं एनजीओ में काम कर रही थी, तो वहाँ दिल्ली के एक बड़े प्रोफेसर, उनका लेक्चर रखा गया था बुद्धिज़्म पर। तो उन्होंने ये बात बताई थी मंगलसूत्र की। उन्होंने कहा कि पुराने ज़माने में, एकदम पुराने समय में, ये हिंदू धर्म में, जो कि हिंदू पद्धति से विवाह होते थे, उसमें गले में माला पहनाई जाती थी स्त्रियों की शादी के समय में। तो उसमें जो मणि होते थे, काले मणि जो होते हैं, तो उसका अर्थ होता था कि ये नरमुंड है, यानी नरों की मुंडियाँ हैं। कौन से नरों की मुंडियाँ हैं? तो जो नागवंशीय असुर लोग थे, उनके साथ हमेशा इनकी लड़ाई झगड़े होते रहते थे, युद्ध होते रहते थे। तो ये जो मूल निवासी यहाँ के असुर नागवंशीय हुआ करते थे, उनके नरों की मुंडियों के वो प्रतीक थे, वो मुंडियों के वो प्रतीक थे। और जब उनके संस्कृत में मंत्र बोले जाते थे, तो उसमें ये कहा जाता था कि ऐसे असुरों का वध करने वाले वीर पुत्रों को तुम जन्म दो, क्योंकि शादी ही पुत्रों को जन्म देने के लिए होती है। उनके बोलने से नहीं। हाँ, वो मंत्र बोला जाता है उस समय, वो डालते समय, कि ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दो जो असुरों का वध कर सके। तो वो प्रतीक उनका था। और बुद्धा काल में जो आया, ये मंगलसूत्र आया। मंगलसूत्र तो इन लोगों ने धागा बांधना शुरू किया गले में, अपने इधर काले धागे, और उधर में दक्षिण में देखते हैं कि पीले रंग का धागा पहनाते हैं गले में, केवल धागा और एक डोरला बनी वगैरह रहता है। तो बहुत सारे समय समय पर अलग अलग इसके पीछे के जो कारण रहे हैं, वो हमें समझने की ज़रूरत है। और ये नहीं करने से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस दिन मैंने वो उनका लेक्चर सुना, उस दिन से मैंने जो गले से निकाला और पर्स में डाला, फिर नहीं पहना। इस बात को अभी 20 साल हो गए। तो ये मंगलसूत्र से या मांग भरने से या बिंदी लगाने से, चूड़ियाँ पहनने से, बिछे पहनने से, ये जो पुरुष के जीवन का संबंध जोड़ा जाता है, ये बिल्कुल निरर्थक बातें हैं। महिलाएं इतने उपवास करती है पुरुष की लंबी आयु के लिए, हाँ, वो करवा चौथ वगैरह भी करती है, लेकिन हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारी विधवा महिलाएं हैं। भाई, ये जो विधवा महिलाएं हुई है, इन्होंने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं किया था क्या? ये करवा चौथ, ये उपवास कर करके भी ये बहादुर हो जाती है, मरती नहीं है। और जिसको खिलाते रहती है रात दिन चिंता करके, वही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं पुरुष लोग। जो रेशियो है समाज में, हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा पुरुषों को आता है। बहुत सारी बीमारियां पुरुषों को ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी सहन शक्ति कम होती है। यहाँ तक कि साइंस कहता है कि गर्भाशय में भी जब पुरुष का जो भ्रूण होता है, यानी लड़का होता है, तो उसके जीने के चांसेस कम होते हैं गर्भावस्था में भी। और जो लड़की भ्रूण होती है, वो आसानी से सर्वाइव कर जाती है, जी जाती है। इसलिए लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं और लड़के कम पैदा होते हैं। फिर भी ज़माना देखो, लड़कियों को मारे जा रहा है। कभी पेट में मार रहा है तो कभी बाहर मार रहा है। फिर भी लड़कियां हैं कि इतनी संघर्षशील, इतनी सहनशील है, इतनी मजबूत है, उसके डीएनए में ही मजबूती है, जीवट होती है, क्योंकि वो शुरू से ही ये सह के मजबूत हो जाती है, इसलिए उसको जल्दी मौत नहीं आती है। तो ये सारे जो ढकोसले हैं ना, परंपरा के नाम पे, धर्म के नाम पे हो रहे हैं, इसके कोई मायने नहीं रहते। हमने सत विवेक बुद्धि से इनका विचार करके ऐसे परंपराओं को, विचारों को त्याग देना चाहिए और स्त्री पुरुष दोनों को ही समान दर्जा देना चाहिए। जब घर में समान दर्जा मिलता है बेटे बहू को, तो घर का वातावरण अच्छा बना रहता है, उसको अच्छा लगता है। जो ससुराल वाले होते हैं, उन्होंने उसको अपनी बेटी का दर्जा देना चाहिए। वैसे ही जो दामाद होता है, उसने अपने पत्नी के घर वालों को अपने ही परिवार का दर्जा देना चाहिए, वैसे ही सम्मान करना चाहिए। इससे हमारा रिश्ता बहुत लंबा चलता है। वो लड़की को भी पराये जैसा नहीं लगता। नहीं तो हम तो पहले बोलते हैं लड़की पराया धन है, इधर से भी जाती है, उधर से भी जाती है, न घर की न घाट की, दुश्मन अनाज की हो जाती है। तो ये सब चीज़ों को हमें समझ के टालना पड़ेगा और समानता का व्यवहार करना पड़ेगा। अब दूसरा टॉपिक ये है, टाइम कितने लेट भी तो शुरू किया था, दोनों व्यक्तियों में और परिवार के सदस्यों में किस तरह के संबंध स्थापित हो। विवाह के पूर्व
जब दो व्यक्तियों को या परिवारों को पहचान बढ़ानी हो, संबंध पक्के होने पर, विवाह की तारीख तय होने पर, विवाह के बाद और स्वागत समारोह के बाद भी परित्र सूक्त का आयोजन जरूर करना चाहिए, पहले भी और बाद में भी। क्योंकि परित्र सूक्त के प्रोग्राम में जो भिक्खु या भिक्खुनी या मार्गदर्शक जो भी आते हैं, वो दोनों परिवारों को अगर इकट्ठे समझाएंगे कि तुम्हें कैसे अपने संबंध बनाने हैं, कैसे आगे की गृहस्थी चलानी है, तो दोनों एक साथ सुनेंगे तो दोनों में परिवर्तन होगा। लेकिन होता क्या है कि लड़की वाले अलग बुलाते हैं, लड़के वाले अलग बुलाते हैं। जो बात ये सुनते वो नहीं सुनते, ये जो सुनते वो नहीं सुनते हैं। तो फिर दोनों को भी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। एक अगर सुनता है तो एक ही सुधरता है, दूसरा नहीं सुधरता है। इसलिए जैसे हम कहते हैं ना कि धम्म सुनने के लिए परिवार के साथ में बैठना चाहिए, तो पूरे परिवार पर असर होता है। लेकिन एक ही व्यक्ति परिवार का आएगा तो बाकी का परिवार नहीं सुधर पाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे है कि शादी से पहले और शादी के बाद भिक्खु भिक्खुनियों का या किसी भी विद्वान व्यक्ति का मार्गदर्शन लेना चाहिए, परित्र सूक्त के कार्यक्रम करने चाहिए, जिससे कि सदस्यों में नैतिकता का पालन करने का जो व्यवहार है वो बढ़ता है। और इस समय में हमें परित्र सूक्त में पराभव सूक्त का पठन करना चाहिए। जैसे हमने कहा कि शादी में मंगल सूक्त का पठन करना चाहिए और समझाना चाहिए, वैसे ही शादी के पहले और शादी के बाद में जो परित्र सूक्त का कार्यक्रम होता है उसमें पराभव सूक्त बताना चाहिए। उसमें ये बताना है कि मनुष्य असफल कैसे होता है, मनुष्य की हार कैसे होती है, क्या क्या करने से, कौन से अकुशल कर्म करने से या कौन सी लापरवाही करने से, कौन सी गलतियाँ करने से मनुष्य परास्त हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर हो गया है, पूरा ही कंप्लीट हो गया। मैंने जल्दी आपको बताया। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा कि विवाह के अवसर पर दो सूक्तों का बड़ा महत्व है, महामंगल सूक्त और पराभव सूक्त। और इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में शादी करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हमें हिंदू मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट ना मिले और उसे कोर्ट में कोई चैलेंज ना कर सके। और उसके बाद में हम चाहे जैसे उत्सव मना सकते हैं, लेकिन समारोह करते समय हमने खर्चे में कटौती करनी चाहिए और अंधश्रद्धा को टाल देना चाहिए, गलत नियमों का परिवहन नहीं करना चाहिए। इतना ही बोलकर मैं रुकती हूँ। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।